दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। पीछे की भीड़ आप मेरे देख सकते हैं। कैमरा पर्सन को कहूँगा एक बार दिखा दीजिए ये सब चेहरे वो हैं जो नाराज हैं सरकार से और अपने स्वाभिमान खोने से। इनको लगता है कि इनका अपमान हुआ है। जो प्रतिहार सम्राट, हिंदू सम्राट मीर भोज हैं, उनके सामने से गुजर हटा दिया गया। हटने के बाद अब है वीडियो आप लगातार देख ही रहे हैं। हालांकि गालियां हम भी इनके साथ पूरी खा रहे हैं। कमेंट में गालियां हमें भी पूरी मिल रही हैं कि आप एक समाज को दिखा रहे हैं, दूसरे समाज से कोई फ़ोन हमें आता नहीं है, कोई बताता नहीं है हम कुछ कहना चाहते हैं तो इसलिए हम वहाँ तक जा भी नहीं पाते हैं। अब ये लोग लगातार फ़ोन करते हैं, गाँव से फ़ोन आते हैं तो हम चले भी जाते हैं और इनकी आवाज़ जो कहना चाहते हैं वो सबको दिखा भी रहे हैं। अब कल की पंचायत है दादरी में। थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ विषय क्या है। दादरी में गुज्जर समाज अपना स्वाभिमान छीनने जा रहा है एक तरह से। कल जो इनसे छीना गया है अभी लगभग 22 तारीख को हुआ था जी ये प्रकरण सारा दादरी में। वहाँ पर जो प्रतिहार सम्राट हैं उनके सामने से गुजर हट गया था और ये नाराज़ हैं उस चीज़ से। इनसे बातचीत कर लेते हैं अब इनकी क्या प्लानिंग है आगे की, किस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं। सबसे पहले थोड़े से उम्र दराज लग रहे हैं, प्रधान जी हैं मेरे साथ, इनसे बातचीत कर लेते हैं। युवाओं में तो रोष होता ही है। ये थोड़ा तह से बताएंगे बात क्या है। प्रधान जी क्या मामला बनेगा? अब ये सब देख रहे हैं, युवा खड़े हैं आपके साथ। अब कल के बारे में क्या रहेगा और क्या समाज में कितनी नाराज़गी है? नीचे आ जाइए थोड़ा सा। समाज में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है और जो 22 तारीख में यह घटना घटी गई है, राजा मीर भोज के जो गुज्जर शब्द लिखा गया था उस पर जो है ना काली टेप लगा दी। वो जो है गुज्जर समाज बर्दाश्त नहीं करेगा किसी कीमत भी। और जो है इसके लिए हम कल दादरी में पंचायत में अपने गांव से, गुआंड से, अपने करैना ब्लॉक से, कांदला ब्लॉक से काफ़ी संख्या में 10, 20, 30 गाड़ियों के साथ अपने गांव में देहात में सभी वहाँ जाएंगे और जो है भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे। क्योंकि 10 साल से लगातार गुज्जर समाज हर जगह भारतीय जनता पार्टी से वोट दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के आप साथ रहे हैं। चलिए देखिए, ये थोड़ी सी अजीब सी बात है। ये भारतीय जनता पार्टी का विरोध है या अपना स्वाभिमान लेने की बातचीत है? अपना स्वाभिमान लेने की बात है या गुजरों की या पूरी बिरादरी की बात है। हम जो है अपने राजा जो मीर भोज हैं उनके लिए अपना जान दे भी सकें, जान ले भी सकें। किसी कीमत पर कहीं बात का नहीं हटेंगे, पीछे नहीं रहेंगे कहीं बात। ये तो बात बढ़ गई है। जान लेने देने की बात कहाँ से आई? बढ़ने वाली है। उन्हें बढ़ाई शुरुआत करी दूसरे समाज के लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो असामाजिक तत्व थे उन्हें इस काम को अंजाम दिया। हम इसको आर पार करके छोड़ देंगे। हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? आप बताओ, कोई बर्दाश्त करने वाली बात हो तो बर्दाश्त करेंगे। बर्दाश्त करने वाली नहीं बात है। और जो 2022 में चुनाव हैं उसके आमने सामने खिलाफ होगा गुज्जर बरादरी। किसी अन्य पार्टी से वोट देगी लेकिन जो है इस बीजेपी से वोट नहीं देंगे। यह कोई भी कैंडिडेट आवे हम उसका बहिष्कार करेंगे। चलिए, गलती सुधारी जा सकती है। दो समाज की बात है, बैठ के आराम से भाईचारा निभाया जा सकता है। आप तो तैयार हो गए हैं लड़ने के लिए? भाई साहब, जब किसी के बुजुर्गों पे, किसी के मान सम्मान पे ठेस पहुंचे आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए। मेरा तो मानना ये है जी। अब आर पार का होगा, आर पार का होगा। कल दादरी में पंचायत है, उसमें जो है पूरी ताकत है, तन मन धन सब गुज्जर जो है गुज्जर समाज वहाँ पर पहुँचेगा। चलिए, राजेश प्रधान तो आर पार के लिए जाए, इनसे ज़्यादा बात नहीं करते, ये लड़ाई कर देंगे अभी। आपका क्या नाम है? मास्टर दीपक कुमार। अच्छा दीपक जी, क्या लगता है मामला? ये तो आर पार वाला हो गया है यहाँ पे। आप भी आर पार वाले हैं क्या? नहीं, इसमें अगर दूसरा समाज या सरकार हमें सपोर्ट करेगी, हमारा स्वाभिमान हमको वापस मिलता है तो हम लोग तैयार हैं। गुज्जर समाज शुरू से ही हमेशा, जब भी प्रतिहार वंश का राज रहा, इन्होंने पूर्ण उत्थान की बात करी। हिंदू समाज का पूर्ण उत्थान गुज्जर प्रतिहार वंश में ही हुआ और इनका बड़ा दिल है, ये माफ़ करने में भी आगे रहते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं मानता तो उस स्थिति में हम लोग इसकी तह तक जाएंगे और जहाँ तक भी होगा आर पार की लड़ाई अगर करनी पड़ेगी तो वो भी करेंगे। यानी हमारा गुज्जर समाज में आपको बता दूं उस बहती हुई नदी की तरह है जो अपनी सीमाओं में चलती है तो खुशहाली लाती है, लेकिन जब सीमाओं से बाहर हो जाती है तो बर्बादी लाती है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा गुज्जर समाज अपनी मर्यादाएं और अपनी सीमाओं से बाहर आए, क्योंकि हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है कि हमारे पूर्वजों का राज ऐसा रहा, हम उन पर गर्व करते हैं। पहले तो
हम लोगों पर जैसे देश आज़ाद हुआ क्रिमिनल एक्ट लगी हुई थी, तो हमारे जो बच्चे थे, हमारे गुज्जर समाज के जो लोग थे वो वंचित रहे अपने इतिहास से, क्योंकि शिक्षा नहीं थी तो इतिहास कैसे जान लेते, जान बचानी भारी हो रही थी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही समाज में जागृति आई, जन जागरण हुआ, तो समाज में जागृति आई तो उन्होंने अपना इतिहास कंगाला। आज भी आप लोग पढ़ते हैं, हम सभी ने पढ़ा है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके असली नायक गुज्जर धन सिंह कोतवाल चपराना जी रहे हैं, लेकिन उनका नाम छिपा दिया गया है कहीं किसी इतिहास की बुक में। जो हमारे बच्चे एकेडमिक जो किताबें पढ़ते हैं कहीं कोई नाम नहीं है। तो इस तरह से जैसे हमारा इतिहास छिपाया गया है, अब जो है भीड़ इकट्ठा हुई है, जो जन जागरण है, लोगों में जो आक्रोश है वो इसीलिए है कि हम अपने इतिहास को उजागर करके रहेंगे, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत हमको चुकानी पड़े। हर हालत में हम अपना इतिहास हर हालत में हम अपना इतिहास उजागर करने के लिए प्रयासरत है। पार्टी कोई भी हो, हमारा किसी पार्टी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कोई पार्टी हम लोगों को दमन करने की बात करेगी, हमारा इतिहास दबाने की बात करेगी, तो उस पार्टी का पुरजोर विरोध किया जाएगा और आने वाले आगामी चुनाव में उसका उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। अरे देखिए, आप लोग हो सकता है थोड़ा गलत डायरेक्शन पकड़ गए हो। क्या योगी जी के ऐसे संदर्भ में होगा ये? क्या पता किसी असामाजिक तत्व ने ये किया हो। जब तक पुष्टि नहीं हो जाती, जांच नहीं हो जाती, तो कैसे पता लगेगा? नहीं, हमने ये नहीं कहा कि योगी जी के संदर्भ में हुआ ये सब कुछ, लेकिन आप लोग देख सकते हैं दादरी में वहाँ पर जो भी जैसे हमारे माननीय सीएम जी आए हुए थे और भी नेता थे, वहाँ पर जो बोर्ड था, पहले तो जो वहाँ पर उनकी होर्डिंग्स और जो पोस्टर लगे हुए थे उसके प्रचार प्रसार के लिए, दादरी जो प्रोग्राम था उसके प्रचार प्रसार के लिए जो बोर्डिंग और पोस्टर लगे हुए थे, होर्डिंग, उनसे गुज्जर शब्द को मिटाया गया। उस पर गुज्जर शब्द मिटाया गया। उसके बाद जो भी वहाँ पर बीजेपी के जो नेता रहे या अन्य नेता रहे, उनके मुँह से कहीं भी गुज्जर शब्द, प्रत्याहार के साथ गुज्जर शब्द नहीं सुनने को मिला। योगी जी ने तो कहा था, योगी जी ने कहा था, लेकिन उसके बाद में जो कालिक पुतवा दी गई उसमें गुज्जर शब्द नहीं आया। गुज्जर उन्होंने नाम लिया था कि गुज्जर प्रतिहार वंश रहा, लेकिन उसके बाद में दूसरे समाज की नाराज़गी की वजह से जो भी है वो उसको खुल के व्यक्त नहीं कर पाए। गुजरों को जो है वो मतलब उनकी जो एक तरह से हमारे अंदर जो रोष है, जो पीड़ा है, उसको शांत नहीं कर पाए। तो यही है भाई, हम लोग मानते हैं कि किसी जाति का है, जो भी जिस जाति का है उसे उसका सम्मान मिलना चाहिए। हम भी समझते हैं इस बात को। हमारे जो उस टाइम पे हमारे जो पूर्वज रहे, जो नायक रहे, वो केवल एक जाति के नायक नहीं थे, वो पूरे देश के नायक थे। चाहे वो मीर भोज हो, मीर कुल हूण हो, कनिष्क हो, या पृथ्वीराज चौहान हो, नागभट्ट प्रथम हो, महेंद्रपाल हो, कोई भी हो, जो भी प्रतिहार वंश से रहे, या उसके बाद में शिवाजी जी हो, वो तो मराठा रहे, लेकिन वो भी पूरे देश के नायक हैं। तो हम समझते हैं कि जो पूरे देश के नायक रहे उसका पूरे देश को सम्मान करना चाहिए। वो किसी एक जाति के ना होकर के, हम नहीं चाहते कि वो हमारे ही नायक रहे, वो पूरे देश के नायक थे, पूरे देश के नायक है और पूरे देश के नायक रहेंगे। सभी लोगों को उनका सम्मान करने का अधिकार है, लेकिन ऐसा कहने से कि वो गुज्जर नहीं थे, वो शब्द हटवा दिया जाए, तो इस वजह से मन में पीड़ा है, रोष है। तो पीड़ा है, ये कल रोष दिखेगा दादी, ये कल रोष दिखेगा। अपने समाज की बैठक है, उसमें कोई और भी वीडियो आ रही है, और भी लोग जो इतिहास को जानते हैं, जो समझते हैं कि वास्तव में इन लोगों के साथ ज्यादती हुई है, इनके साथ सरकार जो है वो अन्याय कर रही है, या बाकी लोग जो है इतिहास इनसे छिपा है, वो लोग भी और समाज के लोग भी हमारे साथ है। अभी कुछ खेड़ा कुर्तान के लोगों का ट्वीट था, उसमें कुछ शर्मा जी थे, मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि हम कदम से कदम मिलाकर इस मुहिम में गुजरों के साथ है। अगर उनका सम्मान कहीं भी होता है, उनको लगता है कि अक्षुण्ण सम्मान हो रहा है, तो इस मुहिम में हम उनके साथ हैं। भाई ये हम समझते हैं कि राजपूत जो क्षत्रिय है, हम भी क्षत्रिय है, वो हम अलग नहीं हैं, सब एक ही बाप की औलाद है, उनको भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन हम लोग यही बात है कि हमारा इतिहास क्यों छुपाया जा रहा है। उसके बाद और भी 1857 की क्रांति के बारे में बताया, पन्ना दाई थी, वो गुजरी थी। उसके बाद में बहुत पुराना इतिहास है। इतिहास तो बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, लंबा हो जाएगा। इस सब चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे और भी लोगों से थोड़ा सा जानेंगे इस बारे में ना। अच्छा, क्या लगता है जी, कल दादरी जो पंचायत है, एक सम्मान स्वाभिमान बचाने की पंचायत अब हो रही है,
गुजर शब्द वापस लगाया जाए, लोग यही चाहते हैं, या फिर सरकार का कोई नुमाइंदा आए और उसको क्लियर करे एक बार ये किया किसने है, इसके पीछे कौन था। बिल्कुल तो अब क्या लगता है, यहाँ से भीड़ तो है, यहाँ पर गांव-गांव में जा रहा हूँ, भीड़ तो हो रही है, कल कितने लोग दादरी पहुँचेंगे? दादरी तो काफ़ी संख्या में जाएंगे जी, गुआंड से भी जाऊंगे, जो आसपास के गांव हैं उनसे भी जाऊंगे। आप भी जाएंगे? जाऊंगे जी, बिल्कुल। कल मैं ढूंढूंगा आपको। हाँ, ढूंढ लिया जी, जाएंगे जी। अपमान हुआ जी, इसका अपमान का तो खैर गलत तो है ही। अपमान हुआ है? हाँ बिल्कुल अपमान हुआ जी, मेरे गुज्जर शब्द हटाया जो। अच्छा, तो क्या आप सब लोग कल दादरी जाने वाले हैं? सबको फोकस में लीजिए एक बार, कल ढूंढेंगे सबको। एक बार देख लीजिए, ये सब लोग कह रहे हैं कि कल यहाँ से, कौन सा गांव है जी? ये उत्तर प्रदेश के शामली का बुच्चा खेड़ी गांव है, और सब लोग अभी ये दादरी जाएंगे। घर में भी जाऊंगे। और अच्छा, घर वाले हैं जो गांव में हैं, आप तो लेके जाएंगे, आर पार वाले हैं आप। एक परिवार से एक बच्चा है यहाँ, सब परिवार वाले, सब घर वाले, सब जाऊंगे। पूरे जो है पूरा मामला फिट होगा। आर पार करने मत जाइएगा। नहीं, आर पार ही होगा जी, नहीं कोई हमारी कोई नई बात सुनेगा। हम ये नहीं चाहते, हम उन्हें शुरुआत करी, उन्हें अपनी गलती मानने। योगी जी कहीं भी जो है अपने बयान दे में, हम योगी जी का सम्मान करें, हमारे सीएम हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हें बुलाया का प्रतिनिधि ने, हमारे प्रतिनिधि ने बुलाया का, गुजर जो भी गुजर से हमारे प्रतिनिधि हैं उन्हें बुलाया का, और इसने क्लियर करें। हम जो है फिर हमने कोई विरोध नहीं ना, हम कोई विरोध करना चाहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और पूछ लूँ आप लोगों से, सबसे ही पूछता हूँ, अगर ये चीज़ हो जाती है, पुष्टि हो जाती है, जो भी दोषी है उसको सज़ा मिल जाए, तो आप लोगों के डिसीजन क्या रहेंगे? क्या फिर वापसी नहीं होता? अब क्या नहीं होता? अपमान कभी वापसी नहीं होता। अगर मैं किसी को चांटा मार दूं, उससे गलती मान लूं, क्या उसको चांटल की जो चोट थी वो हट जाएगी? बताओ सभी भाई बैठे, अपमान कभी वो तो वापसी नहीं वापसी होता। हालांकि इसमें देखिए, हो सकता है किसका दोष है, मेरा सवाल दोबारा से आप सुन लीजिए। अगर इसकी पुष्टि हो जाती है, जो दोषी हैं उनकी जांच हो जाती है, सज़ा मिल जाती है, तो क्या फिर ये लोग बीजेपी के साथ जाएंगे या कहाँ जाएंगे ये लोग? वो चीज़ मैं जानना चाहता हूँ। क्या फिर योगी के साथ जाएंगे? योगी के साथ जाएंगे? हाँ भाई, सबका यही कहना है। पहले भी बीजेपी के साथ गए। ठप्पा लगा है यहाँ तो। योगी जी का विरोध नहीं है, योगी जी का विरोध नहीं है, विरोध उन लोगों का है, ये चीज़ क्लियर करिए। विरोध उन लोगों का है जिन्हें जो है वहाँ काली टेप लगाई। योगी जी उनसे जो है उनकी सजा दे में, और मैं गुज्जर समाज का माफी मांगे, हमने कोई ऐतराज नहीं। ये सरकार का और योगी जी का कोई विरोध नहीं है? नहीं, विरोध जो है मैं असामाजिक तत्व जो है जिन्हें वो टेप लगाई उनसे सजा मिले, और जो है योगी जी उसकी पुष्टि करें, जो है गुज्जर समाज उनके साथ रहेगा। गुज्जर समाज योगी जी के साथ रहेगा जी। हालांकि देखिए, ये चीज़ काफ़ी पहले मैं कहीं बात करता था तो लोग कहते थे समाज जो डिसीजन लेगा वो होगा। अब ये लोग कह रहे हैं कि इनका अगर स्वाभिमान वापस आता है तो इन्हें कोई योगी जी से कोई ऐसा गिला शिकवा नहीं है आप लोगों को, और ये वापस योगी जी के साथ ही जाएंगे। ऐसी सामाजिक तत्वों से है जिन्होंने ऐसा कृत्य किया, इतना घिनौना कृत्य किया कि उस गुज्जर शब्द को हटाने की मतलब उन्होंने हिम्मत की, उन्होंने इस तरह की एक मतलब ऐसा घिनौना कृत्य करने की हिम्मत जुटाई। उन लोगों से है हमारा रोष जो है, उन लोगों से लड़ाई है। उन लोगों को अगर सज़ा मिलती है तो ये हमारा जो समाज है, हमारा गांव तो खास विशेष तौर से पहले से ही बीजेपी का गांव रहा। यहाँ पर हमारे माननीय मंत्री भी रहे, सांसद रहे बाबूजी, वो बीजेपी से है कई सालों से और उनके साथ रहे, आगे भी ऐसे रहेंगे जी। आगे। अच्छा, और कोई आप में से कुछ कहना चाहता है कल के बारे में, आज के बारे में? हाँ जी, क्या नाम है आपका? ईसम सिंह। अच्छा, ईसम सिंह। ईसम सिंह जी। ये जो प्रकरण हुआ है सारा, बुरा लग रहा होगा आपको भी इसके बाद? बुरा लगेगा, जो बुरा है तो बुरा ही लगेगा। तो अब क्या होना चाहिए? भाई ये सबसे बड़ी बात तो यही है कि देखो, कोई भी दोषी है, अगर इलाज किसी का नहीं होता दोषी का तो गलत बात है। उसको या तो अपनी सज़ा दीजिए उसको, या वो क्षमा मांग ले। कोर्ट के बाद भी ये होता है, बाद में दो आदमी बैठते हैं तो समाज में माफ़ी मांग ले, तो उससे बड़ा कुछ नहीं होता। और गुज्जर एक ऐसी बिरादरी है जो इसके सामने माफ़ी मांग ले, उसे माफ़ भी कर दे। गुज्जर समाज में ये बहुत बड़ी बात है, इसके सामने कोई भी गलती करके अगर माफ़ी मांग ले ना, तो ये उसका दोष जो है जी भी छोड़ दे। माफ़ी मांग लेंगे तो माफ़ कर दिया जाए। अगर दिल से कोई आगे कहे मेरे से गलती हुई तो माफ़ कर देंगे। समाज में मुझे पूरा गर्व है, समाज उसको जो है फिर बहिष्कार नहीं करेगा। कोई आए सामने से दिल दिखाए तो आप भी दिल दिखाएंगे, कोई बात नहीं, माफ़ किया। क्यों नहीं? अगर वो सामने से आगे ये कहे भाई मेरे से गलती हुई है, तो उसको फिर क्या रहेगा? इसके अलावा ये थोड़ा है उसको भाई गोली मार दो, ये तो नहीं कोई डिसीजन लेने का। चलिए, ये माफ़ कर देना चाहते हैं, अगर और सारी चीज़ों पर ये गलती मानता है तो माफ़ कर देंगे। माफ़ कर देना चाहिए, मेरा अपना विचार। पार्टी की बात किसी और दिन करूंगा। आज ये
दादरी वाली बात हो रही है, बीजेपी के लग रहे हैं आप मेरे को। देखिए ये लोगों की, अच्छा आप भी बोलना चाहते हैं? नहीं, ज़बरदस्ती नहीं कीजिए। देखिए हालांकि अब मेरे को पता है कि कौन बोलेगा यहाँ पे, तो मैं पहले एक बार आपको बता दूँ, ये सब लोग पीछे हैं, इनसे मैंने बातचीत कर ली है और ये बता रहे हैं, वो आपने सुन भी लिया है। कल पंचायत में जाएंगे, हो जाएंगी यहाँ से 5-7 गाड़ियाँ आपके गांव से ज़्यादा हो जाएंगी। चलिए कल सुबह गिनेंगे आके, हम यहीं पे हैं, तो कल देखेंगे। ये तो हुआ बात यहाँ तक की। अब यहाँ पे मेरे साथ हैं राजेश मास्टर जी। एक कहावत है कि नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, बुच्चा खेड़ी भी दादरी से कम नहीं। जो डिसीजन ले लिया समाज उस तक भर ले जाने का, अगर हम नहीं भी जाएंगे तो भी उसके समाज के साथ। बुच्चा खेड़ी दादरी से कम नहीं है, अगर डिसीजन ले लिया तो ले लिया। बहुत बढ़िया। ये ये सब की बात सुधार गए हैं, कोई जाएगा भी नहीं तो ये बोलेंगे हमने बोल दिया था। ठीक है, चलिए ये इन्होंने सारी चीज़ पे एकदम से स्टॉप लगा दिया। अब कल कोई नहीं मिलेगा तो ये बोलेंगे हमने पहले बोल दिया था, बुच्चा खेड़ी ही दादरी है।